लर्न टू टीच में आप सब लोग का स्वागत है, जहाँ पे आपको मिलते हैं बीएड, सीटेट तथा लाइफ से संबंधित कुछ ऐसे टेस्ट जो नो डाउट आपके काम आने वाली है। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता ही है, हम बीएड और सीटेट के सिलेबस के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स को सीखते हैं जो कि आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है जॉब एनालिसिस। क्या होता है जॉब एनालिसिस? जब हम किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं या वर्क प्लेस पे होने के साथ जब हम हायरिंग करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे क्या होती है जॉब एनालिसिस, क्यों हमें करनी चाहिए जॉब एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जॉब एनालिसिस क्या है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन फ्रॉम जॉब एनालिसिस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जॉब एनालिसिस एग्जैक्टली होती क्या है। तो यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की जा रही है। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। जो जॉब एनालिसिस होती है वो एक सिस्टम से चलती है, जिसमें हम करते क्या है, आइडेंटिफाई द टास्क, duties, responsibilities and working condition associated with a job and the knowledge। सिंपल सी चीज है, जहां पर हम जॉब करने जाते हैं या सपोज मुझे कोई नया ऑफर मिला है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट नहीं करना है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा मेरी एनालिसिस पे कि मैं उस पर्टिकुलर जॉब से संबंधित क्या क्या चीजें जानती हूँ, क्या क्या मेरी टास्क होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या पॉलिसी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, क्या मेरे को बेनिफिट होगा, क्या मेरे को करियर में ग्रोथ होगा। जब हम ये सारी चीजें एनालिसिस करते हैं तो ये होती है जॉब एनालिसिस। और आई थिंक अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में हमें कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी अच्छे से एनालिसिस कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो हमें कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, विच इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड। लोग अपने जॉब तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, बिकॉज उन्होंने अच्छे से एनालिसिस नहीं की अपने जॉब की। तो ये चीज होती है जॉब एनालिसिस। लेकिन हर समय अगर मैं बात करूं तो जॉब एनालिसिस के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो जिसको हम जॉब ऑफर कर रहे हैं, एक उसकी तरफ से एनालिसिस होगी, और दूसरी एनालिसिस जो होगी जो ऑफर कर रहा है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी निकाल रही है उसकी तरफ से भी जॉब की एनालिसिस की जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं जॉब एनालिसिस के। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी हमने जॉब एनालिसिस को समझा, अब हम इसके बेनिफिट्स जानेंगे, और बेनिफिट्स को हम दोनों पर्सपेक्टिव में जानेंगे, हायर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और जो पर्टिकुलर व्यक्ति जो हायर हुआ है उसकी तरफ से, दोनों की तरफ से क्या एनालिसिस होती है जॉब की। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसे समझाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द जॉब। जो भी हम जॉब हमें मिली है या जिसका ऑफर हमें मिला है, उसके साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, क्या कमी, क्या नुकसान हो सकता है अगर मैंने कोई गलत स्टेप उठाया, या अगर मेरा कोई डिसीजन गलत हुआ तो कितनी बड़े लेवल पे वो रिस्क हो सकता है, कितने बड़े लेवल पे उसमें एक तरीके से हानि हो सकती है। वो सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं। स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। अगर मैं स्किल और एप्टीट्यूड की बात करूं तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये देखती है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए किस व्यक्ति की या कौन सी स्किल की मुझे रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एबिलिटीज उस व्यक्ति में होनी चाहिए जिसको मैं हायर करूंगा। एंड क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज, क्या कॉम्पिटेंसीज चल रही है मार्केट में, उसको क्रिटिकली एनालिसिस हम बेनिफिट्स के अंतर्गत भी देखते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में यस होता है, आप या तो यस करोगे या नो करोगे। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द ऑल द थिंग्स लाइक कंडीशन, पॉलिसीज, एवरीथिंग, क्या क्या बेनिफिट है, क्या ग्रोथ है, उन सारी चीजों के आधार पर आप डिसीजन करते हो। और फिर साथ में ये भी हम देखते हैं क्या बेनिफिट होता है, अगर हम जॉब एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं तो हमें बेटर रिप्लेसमेंट मिलता है। जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां से नो डाउट हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तभी कहीं ना कहीं हम अपनी जॉब को स्विच करते हैं, तो बेटर रिप्लेसमेंट होता है। एंड मोर स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। अगर मैं बात करूं तो जॉब एनालिसिस जो होती है वो एक पर्टिकुलर जॉब का इतना अच्छे से एक्यूरेट और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन करती है, जो कि थर्ड पर्सन को समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी, क्या क्या चीजें उस व्यक्ति में होनी चाहिए जिसके लिए हम जॉब को ऑफर कर रहे हैं। मोर एक्यूरेट जॉब पोस्टिंग। और जब हम जॉब के एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं तो जब हम हायर करते हैं या वैकेंसी को पोस्ट करते हैं तो उसमें भी हम स्पेसिफिक होते हैं, क्या एबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एज नॉर्म, एवरीथिंग वहां पे सारी चीजें सेट होती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। और साथ ही साथ अगर मैं इसमें बात करूं तो बेनिफिट्स जॉब एनालिसिस में ये होती है कि अगर आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया और आपको अगर अच्छा व्यक्ति मिल गया उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो जॉब परफॉर्मेंस जो रहेगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल
रिजल्ट नो डाउट पॉजिटिव ही होना है। कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, अगर सारी चीजें अच्छी चली, सारी चीजें प्लस में चली, तो नो डाउट जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का या जिस इंस्टीट्यूट के लिए हो रहा है उसका होना एक तरीके से निश्चित है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जॉब एनालिसिस के, जो कि टाइमली हमें समझ में आता है कि सिर्फ कहीं वैकेंसी निकली और वहां पे हमें इन नहीं करना है, उसको इन करने से पहले हमें बहुत सी चीजों के हर पर्सपेक्टिव पे सोचना है, तब कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेना है कि यस ये ऑफर मुझे एक्सेप्ट करना है और नहीं। तो जॉब एनालिसिस अ वेरी गुड थिंग, जो कि हमें शायद फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। सो स्टूडेंट, जॉब एनालिसिस को समझने के बाद, उसके बेनिफिट्स को जानने के बाद, अब जो बारी आती है वो ये है कि कैसे हम जॉब एनालिसिस करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं जिसको हमें जॉब एनालिसिस के समय फॉलो करना है। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेप्स नहीं है, बट इस स्टेप्स में कुछ चीजें प्लस हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल और कुछ चीजें माइनस हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें वो होता है प्लान योर प्रोसेस। आपको अपने प्रोसेस को प्लान करना है कि कैसे आप एनालिसिस करोगे, किन किन लोगों से मिलोगे, कहाँ से, कौन सी साइट्स है, या कहाँ से आप एक तरीके से रिव्यू लोगे, सारी चीजों को आप जानोगे। तो यू हैव टू प्लान योर प्रोसेस कि क्या माध्यम होगा जिसके जरिए आप एनालिसिस करोगे। देन उसके बाद जब एनालिसिस स्टार्ट करना शुरू करोगे, देन यू हैव टू गैदर एंड एनालाइज और करेंट इंफॉर्मेशन। करेंट इंफॉर्मेशन एक तरीके से इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बंदा उस व्यक्ति या वो जो बंदा उस समय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उससे अगर हम करंट पोजीशन के बारे में या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं तो वो हमें एक तरीके से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पे जो वर्क कर रहे हैं उनसे सारी चीजों को जाना है कि कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या पॉलिसी है, क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, क्यों मैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन में आऊं। तो ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी पड़ेगी। गैदर डेमोक्रेटिक डेटा, आपको एक तो ये हो गया कि करंट इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या चल रहा है मार्केट का ट्रेंड, एवरीथिंग। देन उसके बाद आपको डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी लेनी है कि क्या हो रहा है इस समय, मतलब पर्टिकुलर उस पोजीशन पे या उस ऑर्गेनाइजेशन पे, या क्या डिमांड है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मैं उसके लिए सुटेबल हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो मुझे अपने में क्या क्या क्वालिटीज और ऐड करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम जॉब होल्डर्स, सीनियर्स एंड मैनेजर। तो जॉब होल्डर्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, उस समय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है, आपके सीनियर हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि अगर ये ऑफर मुझे मिल रहा है तो ये मेरे लिए कितना फायदेमंद है, क्या मुझे इससे फायदा होगा, क्या करियर ग्रोथ है। मतलब ये सारी चीजें आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए व्यक्तियों से पूछो तो ज्यादा आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल, इसके साथ ही आप ये देखोगे, जैसा कि अभी हमने बताया कि आपको पता है कि सारी चीजें हैं, बट वो एलिजिबिलिटी या उस सिचुएशन के लिए मैं कितनी सुटेबल हूँ, ये आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे अपना। अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर अपना एक तरीके से इन कर लेती हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ महीने बाद मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन ना हो और फिर मैं वहां से आउट हो जाऊं, तो आप देखो कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज या स्किल दिस पर्टिकुलर जॉब जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने आप में वो कॉम्पिटेंसीज और स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो, ताकि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पोजीशन पे रहते हुए वहां पे एडजस्ट करो, उससे सेटिस्फाइड हो और अच्छे से काम करो। सो स्टूडेंट, ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जो कि जॉब एनालिसिस करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। और आई थिंक आपको जॉब एनालिसिस टॉपिक अच्छा लगा होगा। और नो डाउट अगर मैं इसकी बात करूँ तो आफ्टर कंप्लीटिंग बीएड एंड सीटेट आप भी कहीं ना कहीं जॉब के लिए जाओगे, या बहुत से लोग अभी भी जॉब कर ही रहे हैं, तो उनके लिए एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। बिकॉज लाइफ के एक पार्ट में हमें ये चीज जानना अपने लिए जरूरी है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है, और उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है। तो ये था स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक जॉब एनालिसिस का, जो शायद हमें कहीं बुक्स में नहीं मिलता, बट ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का एक पार्ट है जो कि हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा एंड यूजफुल लगा है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, और देखते रहिए मेरे वीडियोस इन माय चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।